एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब माली रहा करता था जिसका नाम रामू था। रामू की पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह काफी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस गरीब माली का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह माली गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था। रामू का सपना था कि वह एक दिन अपने छोटे से दुकान को बड़ा करेगा। रामू ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की फुलवारी खोल ली और वह फूलों की खेती करने लगा। उसके पौधे में नई जिंदगी की खुशबू आने लगी। जब उसके फूल बाजार में आए तो उनकी खुशबू ने सबकी धड़कनों को तेज किया। उसके फूल इतने सुंदर थे और इतने सुगंधित थे कि लोग उन्हें खरीदने लगे और रामू की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। धीरे धीरे रामू के पास बहुत सारे पैसे आने लगे। रोज इसी तरह सुबह होते ही रामू और उसकी पत्नी फूलों को लेकर बेचने के लिए चले जाते थे। अरे भैया, ये माला कितने में दे रहे हो? रामू बोला। रामू, भाई साहब 10 रुपये का ही है। रामू की दुकान के सामने रमेश भी फूलों की माला का दुकान लगाया करता था। रमेश, अरे रामू, अपने फूलों में क्या जादू किया है कि सभी लोग इसके पास ही माला खरीदते हैं? मेरे पास तो कोई भी खरीदता भी नहीं है। रोज इसी तरह रामू के फूल बिक जाते थे और रमेश का फूल नहीं बिका करते थे। राजा के कुछ सेनापति रामू की दुकान में आए। उन लोगों को देखकर रामू डर गया। सेनापति ने कहा, राजा ने तुम्हें कहा है कि बहुत सारे फूल और फूलों की माला बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि राजा के बेटे का शादी होने वाली है और कल तक बनाने का आदेश दिया है। रामू ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि राजा ने मेरे को कहा है फूलों की माला बनाने के लिए। और रमेश भी इनकी सारी बातें सुन रहा था। शाम होते ही रामू अपने दुकान को बंद करके घर चला जाता है। रामू घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उस राजा को भी क्या हो गया है? पहले तो मेरे फूलों को लेगा करते थे। हाँ मालिक, हमें किस लिए बुलाया है? तुम लोगों से कुछ काम कराना है। बताइए मालिक। तुम लोगों को रामू के सारे फूल के बगीचे को जला देना है और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और एक काम आज रात ही होनी चाहिए। हाँ, समझ गए मालिक। मालिक, थोड़ा कुछ मिल जाता तो? हाँ, अभी आधा दे देता हूँ, फिर आधा पूरे काम होने के बाद मिलेगा, लेकिन काम होना चाहिए। वे लोग वहां से चले जाते हैं। गांव में सभी लोग सो रहे होते हैं। वे दोनों व्यक्ति रामू के फूल के बगीचे में जाते हैं। पास में पड़ी घास को उठाकर सारे बगीचे में डाल देते हैं और आग को लगा देते हैं। और उधर सभी लोग सो रहे होते हैं। सुबह होते ही रामू ने अपनी बगीचे में जाकर देखा तो उसके आंसू आ गए। सारे फूल के पौधे राख हो चुके थे। उसी समय सेनापति भी आ गए। सेनापति ने कहा, रामू, राजा ने हमें फूल लाने के लिए कहा है, लाओ फूलों की माला। रामू ने कहा, महाराज, मेरे फूलों को किसी ने जला दिया है। सेनापति ने कहा, अरे अब मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। और उसी समय रमेश भी आ गया। अरे रामू भाई, तेरे फूलों की बगीचे को क्या हो गया? अब तो तुम्हें राजा भी माफ नहीं करेगा। ले जाओ इसे राजा के पास। सैनिक ने उसे पकड़कर राजा के पास ले आया। राजा ने कहा, इसे क्यों लेकर आए हो? सैनिकों ने कहा, महाराज, इसके पास फूल नहीं है। रामू ने कहा, महाराज, मेरे फूलों के बगीचे को किसी ने जला दिया है। फिर रमेश ने कहा, महाराज, इसे तो दंड मिलना चाहिए, इसने राजा की बातों को नहीं माना है। फिर राजा ने रामू और उसके परिवार को गांव से बाहर कर दिया। अब रामू के परिवार गांव से बाहर रहने लगे थे। रमेश बहुत खुश हो गया क्योंकि राजा ने उसके फूलों को खरीदा। अब रामू की दुकान नहीं खुलने के कारण रमेश की दुकान चलने लगी थी। अब रामू को फिर से पैसे की कमी होने लगी। एक दिन रमेश के घर वे दोनों व्यक्ति आए। मालिक, काम तो पूरे हो गए पर पैसे नहीं दिए आपने अभी तक। रमेश, अरे यहाँ से थोड़ी भाग रहा हूँ, दे दूंगा। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है रामू के बगीचे को जलाकर, वरना मैं यहाँ पर कहाँ आता। ये सारी बातें राजा के सैनिक सुन लेता है। सैनिक राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है।
राजा ने कहा, जाकर उसे लेकर आओ। सैनिक चले गए और रमेश को लेकर राजा के पास ले आए और सभी गांव वाले भी आ गए। फिर राजा ने कहा, रामू को भी लेकर आओ। सैनिक चले गए और रामू को लेकर आ गए। राजा ने कहा, तुमने रामू के बगीचे को किस लिए जला दिए? रमेश ने कहा, महाराज मेरे से गलती हो गई, रामू भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही तेरे बगीचे को जलाया था। रामू ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। राजा ने उसे भी गांव से बाहर कर दिया। राजा ने रामू से कहा, अब तुम गांव में रह सकते हो। रामू ने गांव में आकर फिर बगीचे बना लिया। रोज इसी तरह सुबह होते ही रामू और उसकी पत्नी फूलों को लेकर बेचने के लिए चले जाते थे।